तो हाय बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 6 की साइंस की सीरीज़ का छठा लेक्चर, जिसके अंदर आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ बच्चों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में आज हम चैप्टर रिव्यू करेंगे कि बेटा इस टॉपिक को हमको क्यों समझना है, वाई दिस टॉपिक आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हाँ, ये हमारी सीरीज का तीसरा चैप्टर है। हम तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर का क्या नाम था? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। उस चैप्टर का नाम था सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल। क्यों हम मटेरियल को सॉर्ट करते हैं। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब सेपरेशन ऑफ मटेरियल, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस आप समझ सकते हो कि हम सेपरेट क्यों करते हैं किसी सब्सटेंस को। वाई डज द, मतलब कैसे सेपरेट किया जाता है। इस चीज चैप्टर के अंदर हमको सेपरेशन को समझना है। क्या देखो, इस चैप्टर की मैं इंफॉर्मेशन आपको माइंड मैप दिया कर देता हूँ। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ बेटा, ये समझना है। अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के अंदर अपन को देखना होगा व्हाट इज सेपरेशन, समझना होगा। सेपरेशन को समझना होगा। मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड को देखना होगा। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड, फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो यहां पर मैं फिजिकल सेपरेशन के अंदर हमको पढ़ना पड़ेगा बेटा हैंड पिकिंग मेथड, सीविंग, विनोविंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, मैग्नेटिक सेपरेशन और हैंड पिकिंग पढ़ना पड़ेगा, सीविंग पढ़ना पड़ेगा, विनोइंग पढ़ना पड़ेगा और मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन हमको इसके अंदर देखना है। जो कुछ भी छूटेगा बेटा वो मैं कवर करूंगा हर चीज। और केमिकल मेथड तो आपको पता है लगभग, जैसे कि एक दूसरे मेथड जो होते हैं सेपरेशन की वो आपको पता है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के अलावा आप देखो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के अलावा आप देखो डिकांटेशन, डिकेंटेशन के अलावा आप देखो इवापोरेशन, और इवोपोरेशन के आप देखो बाद देखोगे कंडेंसेशन। तो ये सारी चीजों से मिलकर आपका ये चैप्टर बना हुआ है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हमको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन के मेथड्स, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है, फिर फिजिकल मेथड के टाइप्स, हैंड पिकिंग, सीविंग, विनोइंग, मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन। और इसके अंदर हमको देखना है फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हमको ये सारी चीजों का निचोड़ पढ़ना है
आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटी चीज़ों में समेट जाएगा, लेकिन छोटा चैप्टर है पर हर चीज़ में कंसेप्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकांटेशन, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन। ये मेथड बच्चे 9वीं क्लास में चले जाते हैं, 9th क्लास में तो भी उनको पता नहीं चलता है, रटते डेफिनेशन, बाकी है कुछ नहीं, समझ नहीं, कंसेप्ट है। तो उतारो इतना फटाफट से, चैप्टर रिव्यू ये। तो बेटा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट का ये जो चैप्टर है, वो चैप्टर आपका बायोलॉजी से भी रिलेट करता है, केमिस्ट्री से भी रिलेट करता है, और फिजिकल साइंस से भी करता है। इन तीनों चीज़ों से ये रिलेट करता है। इस चैप्टर के अंदर हमको हर चीज़ को बेसिक तरीके से देखना है, इस तरीके से इस चैप्टर को हमको पढ़ना है बेटा। देखो ये जो लेक्चर है आपका, उसके बारे में मैं चैप्टर के बारे में नहीं बताऊंगा, चैप्टर के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दूंगा। चैप्टर की रियल स्टडी जो करनी है हमको, मतलब इनकी हर पॉइंट को हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर से, क्योंकि ये जो लेक्चर वो आपका शॉर्ट लेक्चर होने वाला है या शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ये समझ लो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का पूरा रिव्यू बताऊंगा, इस चैप्टर की जर्नी बता रहा हूँ। हाँ, इन जर्नी से होकर इस चैप्टर को हम समेटेंगे, और चैप्टर को कवर करने के बाद हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे। आज मैं आपके माइंड में ये जो माइंड मैप बनाया है, उससे इस चैप्टर को लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ कि हाँ बच्चा, आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने से पहले उसमें पढ़ना क्या है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, क्या चीज़ें हमको समझनी है और क्या चीज़ें हमको छोड़नी है। हालांकि इसमें छोड़ने लायक चीज़ें कोई है नहीं, सब अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके इसका ही अपवर्ड वर्जन जो होता है, अपडेट वर्जन, आपको 8th में देखने मिलेगा। 8th में जाओगे फर्स्ट चैप्टर ही ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पर सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन का अर्थ तो आपको सबको पता होगा, अलग करना। तो चीज़ों को एक दूसरे से अलग, जैसे कि बहुत सारे लिक्विड होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, तो उस वाटर के अंदर से हमको अल्कोहल को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, ये चीज़ भी हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। इस चैप्टर की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फिल्ट्रेशन, चीज़ों को फिल्टर कैसे किया जाता है, कंडेंस कैसे किया जाता है किसी चीज़ को, कंडेंसेशन से। आपकी जो घर की एसी होती है ना बेटा, वो कंडेंसेशन प्रॉपर्टी पे काम करती है, कंडेंसेशन। समझेंगे कैसे। आप जो सॉल्ट खाते हो ना, वो सॉल्ट आपको इवापोरेशन से मिलता है, उसके अंदर इवापोरेशन की प्रोसेस। यहां पर प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं हम लोग बेटा। प्रैक्टिकल किस तरीके का, जैसे कि हम किसी वाटर का ग्लास है, उसके अंदर हम सॉल्ट मिला देते हैं बेटा, तो उस सॉल्ट को हम वापस कैसे ऑब्टेन करें, उस वाटर को इवोपोरेट करके। अगर वो वाटर इवोपोरेट हो जाएगा तो आपका सॉल्ट आपको वापस मिल जाएगा। तो समझे कुछ कि इस चैप्टर के अंदर हमको वाया वाया क्या इन्फॉर्मेशन देनी, मेथड्स पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। सेपरेशन के क्या मेथड है, 2 मेथड है बेटा, रट लो आज की क्लास में। फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। क्या होता है फिजिकल मेथड और क्या होता है केमिकल मेथड, हम लेक्चर के अंदर जानेंगे। फिजिकल के अंदर आपको पढ़ना हैंड पिकिंग क्या होता है मेथड, विनोइंग क्या होता है, सीविंग क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है ये जानेंगे, मतलब कैसे चीजों को फिल्टर किया जाता है, कैसे सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को हम जानेंगे।
सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को हम जानेंगे। डिकांटेशन क्या होता है, कमेंट करना डिकांटेशन के बारे में। तो अभी मैं बोला ना, समझाए कुछ चीज समझाए उस प्रोसेस, उसके अंदर ये प्रोसेस होती है डिकांटेशन। इवापोरेशन की प्रोसेस मैंने समझाई, उससे हमको क्या मिले, और कंडेंसेशन क्या होता है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी बेटा। जिन बच्चों को ये चैप्टर्स स्कूल्स के अंदर समझ में नहीं आए ना, वो इस लेक्चर को देख लेना, ये इतने अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हर चीज को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कहीं जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी का शैतान का काम होता है बेटा। जल्दबाजी, हर चीज को आराम से पढ़ना, अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप। हमारा काम क्या है बेटा, कि हमको इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मतलब इस तरीके का हमारा बेस क्लियर हो जाना चाहिए कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछो, आधी नींद में भी याद होना चाहिए कि सर हैंड पिकिंग मेथड दिस, सर व्हाट इज द क्या, मतलब व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, क्या है इस चैप्टर के अंदर सर, दिस फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड में डैश डैश डैश, मतलब इतना सब कुछ है, केमिकल मेथड में ये सब कुछ है। ये चीज आपके माइंड में फिट होनी चाहिए बेटा, तब जाके हम कहते हैं कि पढ़ाई हुई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीजों को, ये जो मैंने बनाया ना माइंड में, इन सब को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक। किसी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो आपको डिस्कशन अच्छे से अच्छी करनी पड़ेगी, गहरी डिबेट करनी पड़ेगी, गहरी डिस्कशन करनी पड़ेगी, उस डिस्कशन के अंदर उतरना पड़ेगा, तब जाके उस टॉपिक का निचोड़ आपके हाथ में आएगा, आपको पता चलेगा इस टॉपिक के रिलेटेड। समझ में आ रही है मेरी बात? उतारो इस चीज को आप अच्छे से, और लर्न कर लो कि इस चैप्टर के अंदर हमको ये चीजें सारी देखनी, इन सारी, ये पूरी हमारी जर्नी है इस चैप्टर की, समझ रहे हो? ये पूरी हमारी जर्नी, इस जर्नी से हमको निकलना है। उतारो इसको, याद करो अभी बैठ के इसको, कि ये चीजें पढ़नी है, और भर के कमेंट करना बच्चा कि सर ये चीजें हमको याद है, ये टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक ये होता है सर, हमको ये चीजें पढ़नी है। कमेंट आने चाहिए आपके, कमेंट तो 2-4 आते, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए ये वीडियो, वैल्यू मिलनी चाहिए हर बच्चे को इस वीडियो की। शेयर करो इसको अधिक से अधिक, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और याद करो अभी इसको बैठ के इधर ही। हाँ बच्चों, तो यहां पर बैठ के आपको इस चीज को क्लियरली याद करना है, और ये चीजें अगर आपको आज के लेक्चर में समझ में आई, तो हम नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर नहीं कह रहा हूं, इस वीडियो को मैं वीडियो कहूंगा, क्योंकि इसके अंदर हम इस चैप्टर का क्या लेके आए, रिव्यू, आर चैप्टर रिव्यू, कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा रिव्यू करेंगे हम इस चैप्टर में, जानेंगे। समझे ना बेटा? तो तब तक के लिए थैंक यू।